Welcome dear student. Today we will discuss a very important topic is the compliance of the lungs. वैसे compliance of the lungs का जो basic concept है यानी lungs कितना compliance है, distensible है, कितना फैल सकता है, that is. तो compliance of the lung जो हम discuss करेंगे through graph the volume against the airway pressure. तो इसमें compliance of the lungs में दो चीज़ें important होती हैं, ठीक है. इसमें दो चीज़ों में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक तो चेस्ट वॉल होती है और दूसरी होती है लंग अलोन, ठीक है. तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास एक ये ग्राफ आता है, ठीक है. तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सो जो जो लंग्स की जो चेस्ट और लंग्स की अलोन कंप्लाइंस होती है वो हमेशा जो उनसे है चेस्ट और लंग्स की कंबाइन से हमेशा जो उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है. अब होता क्या है लंग्स कंप्लाइंस में एट रेस्ट, बस क्या हम एट रेस्ट बैठे हुए हैं तो रेस्ट में जो लंग वॉल्यूम होता है वो इज़ इक्वल टू द एफ आर सी होता है, यानी फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि आपको पता है इट इज़ अ सम ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो लंग में रिमेनिंग प्रेशर पड़ा हुआ होता है. अब द प्रेशर और एयर वे और लंग्स में जो प्रेशर होता है यानी एयर वेव्स में यानी ट्रैकिया ब्रोंक में और लंग में प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है जो तकरीबन ज़ीरो होता है अंडर क्लीनिंग कंडीशन यानी एट रेस्ट. सो जोन से है जो हमारी लंग्स होते हैं वो ट्राई टू कोलैप्स करते हैं और जो हमारी चेस्ट वॉल होती है बाहर भी वो ट्राई टू एक्सपेंड करती है. तो ये एट द नॉर्मल फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी विच इज़ द सम ऑफ द रेजिडुअल कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होती हैं, ठीक है. ये देखो एक ये फोर्स है, ठीक है, और एक फोर्स ये है, ये लंग की है और वो चेस्ट की है और ये दोनों इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं. तो लंग जोन सा है वो कोलैप्स कर रहा होता है और चेस्ट वाल एक्सपेंड कर रही होती है. इसके रिजल्ट में जो प्लूरा होता है जो आउटर सरफेस होती है उसमें प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए लंग कंप्लाइंस के लिए है. तो ये दो फोर्सेस हर वक्त एक दूसरे के अपोजिट करके हमेशा लंग और चेस्ट वॉल के सिस्टम की कंप्लाइंस को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखती है. कुछ कंडीशन में ये ख़राब हो जाती है, लाइक कौन सी कंडीशन में, लाइक एम्फाइजीमा. द एम्फाइजीमा एक कंडीशन है जिसमें जो आपके एल्वोलाई होते हैं वो परमानेंट डायलेट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज़ हो जाती है. जब लंग की कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर लंग का कोलैप्स होना डिक्रीज़ हो जाएगा. तो फिर हमारा वो जो चेस्ट और लंग और जो चेस्ट वॉल और लंग वाली जो अपोजिट फोर्स है वो ज़रा सी डिस्टर्ब हो जाएगी. एम्फाइजीमा ज़्यादातर ब्रोंकियल अस्थमा और जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एम्फाइजीमा होता है. आपने उन्हें देखा होगा उन्हें सांस ज़्यादा चढ़ता है. वो सांस क्यों ज़्यादा चढ़ता है, वो सांस क्यों ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उन्हें फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी हायर चाहिए होती है टू कोलैप्स द लंग, क्योंकि लंग्स का कोलैप्स तो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है. ये यहाँ जो लंग्स है इसका कोलैप्स यहाँ डिक्रीज़ हो जाएगा. तो हमें ये कंबाइंड चेस्ट फॉर अपोजिट फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो हमें न्यू एफ आर सी चाहिए होगी, फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि दो अपोजिट को बैलेंस करे. तो ऐसे पेशेंट्स का जो मैंने भी देखा है तो उनकी जो चेस्ट वॉल होती है वो बैरल शेप्ड हो जाती है, बैरल होती है, यानी उनकी चेस्ट वॉल तकरीबन ख़राब हो जाती है, ठीक है. अच्छा, दूसरी एक कंडीशन है फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस होती है लंग में बहुत सारे धागे जमा हो जाना जिसकी वजह से लंग स्टिफ हो जाते हैं और यहाँ लंग कंप्लाइंस डिक्रीज़ हो जाती है. अब हमें लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए तो हमें लोअर एफ आर सी चाहिए, यानी फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी विच इज़ सम ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि रिमेनिंग इन द लंग रहता है और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जिसे हम करते हैं. तो तभी ये दो अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो गई, ठीक है. आई होप यू गेट अंडरस्टैंड द लंग्स कंप्लाइंट. अब मैं आपको सर्फेक्टेंट्स के बारे में बताता हूँ. जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये मालिक्यूल्स ही होते हैं जो कि एल्वोलाई को लाइन करते हैं, ठीक है, तमाम एल्वोलाई को लाइन करते हैं. ये अट्रैक्टिव मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. जो लार्ज एल्वोलाई होते हैं उनमें
सर्फेक्टेंट्स जो उनसे होते हैं लार्ज और स्मॉल एल्वेलाई दोनों को ही कंबाइन करते हैं, लेकिन जो लार्ज एल्वेलाई होते हैं उनमें क्लैस्पिंग प्रेशर लो होता है और वो इजीली ओपन हो जाते हैं। जो स्मॉल एल्वेलाई होते हैं उनमें हाई प्रेशर होता है, ज़ाहिर बात है छोटे होंगे इनमें प्रेशर होगा तो मोर डिफ़िकल्ट टू ओपन। अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। आजकल कोरोना वायरस की मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी यही ये जो सा वायरस है ये जाके एल्वोलाई पे एक्ट करता है तो सर्फेक्टेंट को भी ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जाता है और हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो सा सर्फेक्टेंट होता क्या है और करता क्या है। सर्फेक्टेंट सबसे पहले तो जो से एल्वोलाई जितने भी हैं उनको लाइन करता है, ये रिड्यूस टेंशन करता है ताकि इंट्रामोलेक्यूल में टेंशन जब कम होगी तो एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होगा। अगर एल्वोलाई कोलैप्स और पिचक जाएंगे तो एयरवे की एक्सचेंज कैसे होगी। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्वोलाई सेल्स, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन जो टाइप 2 है वो हमारा सिंथेसाइज करता है, जिसको डाईपाल्मिटाइल फॉस्फोटाइडाइलिन कोलिन भी कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जो फीटस होता है, फीटस जो बच्चा होता है उसमें सर्फेक्टेंट सिंथेसिस भी होता है, ठीक है। तकरीबन आखिरी स्टेज में लंग्स मेच्योर हो जाता है, तो बाज़ बच्चों का लंग्स मेच्योर नहीं होता तो हम उसको लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो से करते हैं। अगर तो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो ग्रेटर देन 2:1 है तो इसका मतलब है लंग्स मैच्योर हुआ है और जब बच्चा बाहर आएगा तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा, उसकी तबीयत नहीं ख़राब हो। लेकिन अगर ये कम होगा, सर्फेक्टेंट कम प्रोड्यूस होगा, तो फिर वो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा और न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जब जाएगा तो जो उसके छोटे एल्वोलाई कोलैप्स कर जाते हैं उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मुल्तान में भी इस चीज़ का इलाज होता है। सर्फेक्टेंट का एक इंजेक्शन भी आता है जो कि 15-1 हज़ार का होता है, तो हम डॉक्टर्स पहले देख लेते हैं, अगर लंग्स इमेच्योर है तो हम वो लगाते हैं। होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।